चलिए, आज केमिस्ट्री में इतना टॉपिक पढ़ेंगे और आज सेवा समाप्त होगा। माने कल ये पाठ आपका समाप्त हो गई। पराशर दाब आप पढ़ेंगे, कल पढ़े भी थे। समपरसारी विलयन आज पढ़ेंगे, अति परसारी विलयन पढ़ेंगे, अल्प परसारी विलयन पढ़ेंगे और आपकी किताब में जो उदाहरण सुनिएगा 2.11 उसको पढ़ेंगे। और आज का दिन जो होगा केमिस्ट्री के लिए अलविदा कहा जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं भाई पराशर दाब। पराशर दाब पढ़े हैं, थोड़ा सा आपको परिचय दे रहा है। कल आपने पराशर में एक बात कहा था, याद करिएगा। सर आपके पास 2 बीकर है, लीजिए लीजिए लीजिए। भाई बीकर बहुत सुंदर बनाए हैं। एक बीकर में केवल आपका जल है। भाई इसको बिलाए कहेंगे। तो सुनिएगा, तो ध्यान सुनिएगा, इधर सुनो। देखो सब लोग, 2 बीकर आप लिए। पराशर के पहले परिभाषा बता रहे, इसमें केवल जल है। दूसरा आम है, दूसरा आम है, दूसरा आम है। कहाँ है भैया? अरे जल है प्लस नमकवा है रे, नमकवा है। तो भाई जल है, नमकवा है, तो इसको क्या कहेंगे? विलयन, विलयन कहेंगे। और इसको हम लोग जोड़ेंगे अर्धपारिगम में झिल्ली से। भाई किससे जोड़ेंगे? और आपने कल ये बात कहा था कि अर्धपारिगम में झिल्ली हुआ होता है जिससे विलाय के कण यानी जल के कण आ सकते हैं, जा सकते हैं, बाकी किसी के कण वह नहीं जा सकते, क्योंकि विलाय के कणों का आकार छोटा होता है, छोटा होता है। तो देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि बताओ किसकी सांद्रता अधिक है? विलयन की, क्योंकि जिस विलयन में जिस माने जल है और जल में कुछ मिला देंगे तो इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। और जौना जल में कुछ नहीं मिलाएंगे तो इसकी सांद्रता कम होती है। कल आपने एक बात कहा था कि जब कम सांद्रता से जो कण होते हैं, जब कम सांद्रता से जो कण होते हैं अर्धपारिगम में झिल्ली से अधिक सांद्रता वाले कणों की तरफ गति करते हैं तो इसको परासरण, इसको इस क्रिया को परासरण नहीं केवल परासरण कहते हैं। भाई जब कम सांद्रता से जो कण होते हैं अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। याद है जी? याद की क्या होता है परासरण? भाई परासरण का मतलब ये हुआ कि जहाँ कम सांद्रता है, ये जल केवल है जिसमें कम सांद्रता है, तो जब कम सांद्रता से जो कण होते हैं अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं परासरण। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। सुनिएगा, याद रखिएगा। परासरण के बाद जो बातें आ रही है इसको पाई से प्रदर्शित करते हैं। पाई या पी कल मैंने बताया था, और अपने CRT दोनों लिख सकते हैं। CRT। देखो जरा सोचो, कण किधर से किधर जा रहा था? भाई कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति कर रहा था। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करता है? गति। कम सांद्रता कौन है भाई? केवल जल। भाई जल है ना, इसमें कुछ मिलाया नहीं है। अब इसमें जब पराशर दाब की बात करेंगे तो वह न्यूनतम दाब, भाई न्यूनतम करेंगे ना, अधिकतम तो लगा देंगे तो उल्टा होने लगेगा। केवल इतना कहना है कि वह न्यूनतम दाब जिसको जब विलयन पर लगाते हैं, जब विलयन पर लगाते हैं तो जब पराशर दाब, जो पराशर क्रिया होती है रुक जाती है तो इसको पराशर दाब कहते हैं। सिंपल से भी कह सकते हैं कि वह दाब, भाई वह न्यूनतम दाब जिसके द्वारा पराशर की क्रिया को रोका जाता है या पराशर की क्रिया रुक जाती है उसको पराशर दाब कहते हैं। पाई से प्रदर्शित करते हैं, या आप चाहें तो इसको आप पी से प्रदर्शित करते हैं। पाई बराबर CRT होता है। अभी आप इसका यूज करके सवाल भी लगाएंगे। खैर चलिए, आइए अब आपको हम बताते हैं समपरसारी विलयन। भाई समपरसारी विलयन सुनिएगा। स्थिर ताप पर या देखो समपरसारी या समान ताप पर जब विलयन का पराशर दाब भी समान होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं समपरसारी विलयन। समान ताप पर, याद करिएगा, समान ताप पर या स्थिर ताप पर जब विलयन का पराशर दाब का होता है समान होता है, माने 2 या 2 से अधिक विलयन है, सबका पराशर दाब समान होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं समपरसारी विलयन। भाई याद करो सब लोग कि जब स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब समान होता है, यही ना होता है जी? हाँ, ये तो होता है, समान होता है, तो उसे भाई समपरसारी विलयन कहते हैं। समपरसारी विलयन कहते हैं। चलिए, बहुत प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा ये आपके पास परिभाषा था, सब बच्चे याद कर लेते हैं। भाई हिंदुस्तान में भाई 30 लाख बच्चे इंटर में हमको इस साल पेपर देने वाले, 30 लाख बच्चों के याद है समपरसारी। उसमें आप भी है, उसमें आप भी है, आपको भी याद हो चुका है कि समान ताप पर मान लो 2 विलयन है, मान लो कि ये बीकर है,
एक ये बीकर है, इसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस, इसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस, इसका रुक जाइए तो 1 मिनट, इसका प्राशन दाब 50 बार है भाई, इसका प्राशन दाब 50 बार है। तो दोनों कौन सा विलयन कहलाएंगे भाई? समपरसारी विलयन। समान ताप दोनों का है 25 है, दोनों का प्राशन दाब भी समान है, तो इसका हम लोग कहेंगे समपरसारी विलयन। तो सिंपल से बात रहा कि समान ताप पर जब दो विलयनों का प्राशन दाब क्या होता है? समान होता है, तो इसका क्या कहते हैं हम लोग? समपरसारी विलयन कहते हैं। तो हम लोग समपरसारी विलयन। चलो ठीक है, बोलो, याद हो गया? मिटाएं इसको जल्दी से। आइए भाई, अति परसारी विलयन, अल्प परसारी विलयन देखेंगे। सुनो, समान ताप पर, दोनों के साथ बताना है। समान ताप पर, सुनो, समान ताप पर दो विलयनों में से, सुन लो सब लोग याद करो, समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परसारी विलयन कहते हैं, और जिसका परासरण दाब कम होता है उसको अल्प, भाई अल्प का मतलब होता है कम, उसे अल्प परसारी विलयन कहते हैं। याद रखिए, समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उससे अति परसारी विलयन, भाई अति का मतलब अधिक, और जिसका कम होता है उसको अल्प परसारी विलयन। जैसे पहले सुनो, उदाहरण पहले सुनो तब तुम लोग लिखना। मान लो हमारे पास दो बीकर है, भाई बीकर हमेशा ले रहे हैं हम लोग, हैं बीकर ले रहे हैं खूब, हम लोग खूब बीकर ले रहे हैं। आप लोग घर बीकर है भाई? बीकर का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोई बताएगा? सोच के बताओ, केमिस्ट्री की भाषा में लगातार हम लोग बीकर के प्रयोग कर रहे हैं भाई। बीकर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको बताना है। चलिए, इसका हिंदी होगा, चलिए इसका अंग्रेजी होगा एंजाइम, उसके हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंजाइम। याद करिएगा, एंजाइम को हिंदी में हम लोग बीकर कहते हैं। क्या हुआ? अच्छा बायोलॉजी है क्या? एंजाइम केमिस्ट्री में नहीं आता? गजब बात करती है। अभी आप लेसन नंबर 4 चलिए, 5 चलिए, पृष्ठ रसायन में आपका आएगा। ये सोचिएगा, अगर आप सोच इतना बड़ा रखते हैं तो आपसे तो गुना में रखता हूँ। चलिए, हाँ तो एंजाइम कहते हैं बीकर के हिंदी में। आइए सुनिएगा, समान ताप पर क्या हुआ, क्या होगा, कहाँ जाना पहले बताओ। चलिए, हाँ तो क्या बात हुई सुनिए। देखो, यहाँ पर टेम्परेचर है 25, यहाँ पर टेम्परेचर है 25, यहाँ पर टेम्परेचर है 25, इसका प्राशन दाब हो गया भाई 50 बार या पास्कल जो भी कहिए, इसका हो गया भाई 100 बार। चलो चलो, दो बीकर लिया हमने, दो बीकर हमने लिया और दोनों का टेम्परेचर यानी ताप जो था सेम रखे। इसका भाई 25 डिग्री सेल्सियस रखा, इसका भी 25 रखा, लेकिन भाई इस विलयन का जो प्राशन दाब है 50 है, इस विलयन का जो प्राशन दाब है कितना है? 50 है। इस विलयन का प्राशन दाब कितना है? 100 है। तो देखो, समान ताप पर, बाबू तनी याद करो, समान ताप, देखो दोनों का तापमान समान है, समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परसारी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसको अल्प परसारी विलयन कहते हैं। हो गया, बात खत्म, समझे? तो लिख लेते हैं, इसको लिखो कि समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का, जल्दी से, जिस विलयन का भाई परासरण दाब अधिक होता है, अधिक होता है, उसे अति परसारी विलयन, उसे अति परसारी विलयन, तथा जिसका कम होता है, इसका कम होता है उसे अल्प परसारी विलयन कहते हैं। भाई चित्र वगैरह बना लीजिएगा, बात खत्म, बात खत्म। इसको ये बोर्ड में आने वाला है। उदाहरण नंबर भाई 2.11, उदाहरण 2.11 है। अच्छा क्वेश्चन पहले सुन लो क्या कहता है ना, खूब ध्यान से, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्रोटीन का 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है और 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणे 10⁻³ बार पाया गया, तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। चलो
चलो हल करेगा हम लोग। अच्छा देखो का दिया है पहले सुनो, सुन लो। आयतन आपका दिया गया है, भी का मान आपका कितना है भाई, भी का मान आपका है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ब्लैक बोर्ड पर ही देखेंगे, अरे भाई ब्लैक बोर्ड पर भाई आयतन का भी है और इसका मान दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब। पहले समझो तब आप लोग लिखिएगा, मिला जी, और 200 सेंटीमीटर क्यूब है। चल भाई इसको लीटर में बदलो, क्या करोगे जरा, क्या करोगे 1000 से भाग दे देंगे भाई। तो जब भाग दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 0.2 लीटर आ जाएगा। 0 कितना आ गया, 2 लीटर आ गया। चलिए चलिए चलिए, और क्या दिया गया है, और बिले का भार दे दिया गया है बाबू, बिले का भार। चलो W2 से भाई बिले है, चलो बिले के भार को W से लिखो ना, क्या दिक्कत है। W का मान कितना दे दिया है, 1.26 ग्राम, ठीक है 1.26 ग्राम आपका दिया गया। भाई देखो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में दिया होता है, केल्विन में है भी, के का मान 300 केल्विन दिया। प्रासंगिक दाब को पाई से प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा लिख भी देते हैं। प्रासंगिक दाब को हम लोग पाई से प्रदर्शित करते हैं, और पाई का मान आपका दिया गया है पाई 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 2.57 गुणे 10 के ऊपर भाई -3 बार आपका दिया गया है। और दिया हो चाहे ना दिया, आर का मान तो लीटर में जब है बाबू, लीटर में जब है तो आर का मान इतना होता है, तो याद रखना है 0.083 लीटर बार प्रति मोल प्रति केल्विन, ठीक है। चलिए भाई, भाई यम का मान आपके पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, यम का मान पूछ रहा है। जो डाटा दिया सब मैंने लिख दिया, समझे, जो डाटा दिया समझ में आया, इतना बताओ भाई। प्रासंगिक दाब को पाई से लिखो, जब भार करेगा तो W से लिखो, इसको रख लो। अच्छा आपको सूत्र याद है का सब लोग, तो ध्यान से देखिएगा, एक काना टाना पाई बराबर CRT, पाई बराबर क्या होता है CRT, याद है पाई बराबर CRT कल आपने पढ़ा था ना। अच्छा CRT, चलो पाई वैसे ही लिखो, सी की जगह क्या लिख सकते हैं, W/M भाई, भार बटा अणु भार, भुला गिला, भार बटा अणु भार, किसके जगह पर, ना भार बटा अणु भार नहीं, पहले मोलों की संख्या बटा में आयतन, भाई N/V होता है ना, सांद्रता बराबर N/V, भाई RT वैसे ही रखो। अब इधर आ जाओ, बड़ी लंबा सवाल है तनी, लेकिन खूब आराम आराम से लगाएंगे। पाई बराबर बताओ मोलों की संख्या क्या लिखते हैं, भार बटा अणु भार, भाई W/M, और ऊपर RT है तो RT लिखो, और नीचे क्या है V है तो V लिखो। भाई M आपको निकालना है तो M करो किनारे, तो M किनारे कर लो, तो WRT बटा में पाई V। चलो W का मान भरो भाई, W का मान भरो 1.26, R के मान R 0.083, T के मान 300, बस जो मान है उसको तो हम रख रहे हैं, उसको तो रख रहे हैं। पाई के मान भाई प्रासंगिक दाब है 2.57 गुणे 10 के ऊपर -3 गुणे भी का मान है भाई भी आई बा भी है दबा ऊपर 0.2 लीटर आपके पास है, ठीक ठाक है, इतना आप लिख सकते हैं। अच्छा सुनो आराम से सुनो, 0.8 हटाओगे तो 1 2 6, 0.8 हटाओगे तो 8 3, आई लिख लो 300 बटा में देखो को जीरो, 2 गई है, 2 गए 3 गई है, 5 के जीरो आई ना नीचे भाई, 2 अंक के बाद ये 3 अंक के बाद ये, तो 1 2 3 4 5 5, अब 5 तरीके नच, ये हो गया गुणे, आई ऊपर लेके जाओ 10 के ऊपर +3 ऊपर चला जाएगा भाई, जो -3 है 10 के ऊपर 3, आई इतना, आई क्या है 2 है तो 2 लिख लें, इतना नहीं लिखेंगे। और ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा भाई, 3 गो, कितना जीरो बढ़ेगा 3 गो भाई, 2 गो इसके लिए किसके लिए 3 गो, देखो 2 से कट जाएगा, 6 दूना 12 63 बार में, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो का बचा 63 गुणे 83 गुणे 3 बटा में 257 गुणे 10 के ऊपर 3। चलो अब ये गुणा करोगे, देखो मैंने गुणा करके रखा है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। गुणा करोगे तो आएगा 15 6 8 7 गुणे 10 के ऊपर 3, भाई इसमें गुणा किया गया है बटा में 257। चलो भाई यहीं पर आगे बढ़ा देते हैं। अब इसको भाग देते होगे तो आ जाएगा आपके पास कितना आएगा, भाग देंगे तो आएगा 61.022 गुणे 10 के ऊपर 3 ग्राम प्रति मोल, ये हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। ठीक है।